नमस्कार दोस्तों। आज हम आपको वाल्मीकि रामायण से सीता की खोज की अद्भुत कथा सुनाने जा रहे हैं। ये कहानी बहुत ही रोचक होने वाली है। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं। जब मृग रूपधारी मारीच का वध करके राम आश्रम की ओर लौट रहे थे, तभी एक सियारिन कठोर स्वर में चीत्कार करने लगी। इसी प्रकार के कई अपशकुन उन्हें दिखाई दिए। ये देखकर राम को चिंता होने लगी और उनका चित्त व्याकुल हो गया। इतने में उन्हें लक्ष्मण आते हुए दिखाई दिए। राम ने लक्ष्मण से सीता को अकेले वन में छोड़ने का कारण पूछा। लक्ष्मण ने बताया कि सीता ने उन्हें कटु वचन कहे थे। लक्ष्मण, तेरे मन में मेरे प्रति अत्यंत पापपूर्ण भाव भरा है। तू अपने भाई के मरने पर मुझे पाना चाहता है, परंतु मुझे प्राप्त नहीं कर सकेगा। राम ने लक्ष्मण से कहा कि उन्हें सीता को अकेले छोड़कर नहीं आना चाहिए था। सुंदर सीता के विषय में चिंता करते हुए राम और लक्ष्मण तुरंत जनस्थान पहुंचे। वहां का सूना दृश्य देखकर वे विषाद में डूब गए और अत्यंत उद्विग्न हो उठे। शोक के सागर में डूबे हुए और विलाप करते हुए राम कभी वृक्षों और पशु पक्षियों से सीता के बारे में पूछते, तो कभी पागलों जैसी चेष्टाएं करने लगते। राम ने सीता को हर स्थान पर ढूंढा, परंतु कहीं पता नहीं चला। रास्ते में उन्होंने गिरे हुए फूल देखे। उन्हें एक पर्वत पर राक्षस का विशाल पद चिन्ह और सीता के चरण चिन्ह दिखाई दिए। वहीं उन्होंने टूटे धनुष, तरकस और कई टुकड़ों में बिखरे हुए रथ को देखा। ये देखकर वे घबरा गए। उन्हें महसूस हुआ कि दो राक्षसों के बीच घोर युद्ध हुआ था और अवश्य ही किसी राक्षस ने सीता का अपहरण कर लिया है। सीता की खोज में आगे बढ़ते हुए राम ने खून से लथपथ जटायु को धरती पर पड़ा देखा। जटायु ने बताया कि रावण सीता को हर कर ले गया है। उसने सीता को बचाने के लिए युद्ध भी किया, किंतु अंत में रावण ने उसके पंख, पैर आदि काट दिए और वह सीता को लेकर लंका की ओर उड़ गया। राम से बात करते हुए जटायु ने उन्हें आश्वस्त किया। रावण सीता को जिस मुहूर्त में ले गया है, उसमें खोया हुआ धन शीघ्र ही मिल जाता है। वह विंद नामक मुहूर्त था, किंतु रावण को इसका पता नहीं था। जैसे मछली मौत के लिए बंसी पकड़ लेती है, वैसे ही रावण भी शीघ्र ही नष्ट हो जाएगा। रावण विश्रवा का पुत्र और कुबेर का भाई है। यह कहकर जटायु ने प्राण त्याग दिए। राम ने उसका दाह संस्कार किया। जटायु के दाह संस्कार के बाद जब राम और लक्ष्मण मतंग मुनि के आश्रम के पास पहुंचे, तो उन्हें अयोमुखी नामक विशालकाय राक्षसी मिली। उसने लक्ष्मण से रमण की इच्छा व्यक्त की और उनका हाथ पकड़ लिया। लक्ष्मण ने क्रोधित होकर तलवार निकाली और उसके कान, नाक और स्तन काट दिए। घायल राक्षसी चिल्लाती हुई वहां से भाग गई। आगे बढ़ते हुए राम और लक्ष्मण एक गहन वन में पहुंचे। वहां उन्हें कबंध नामक राक्षस मिला, जिसकी छाती पर ललाट और एक दहकती हुई आंख थी। वह राम और लक्ष्मण का रास्ता रोककर खड़ा हो गया। उसने दोनों को अपनी भुजाओं से पकड़ लिया और उनका परिचय पूछा। जब उसने उन्हें खाने की कोशिश की, तो राम और लक्ष्मण ने उसकी भुजाएं काट डाली। कबंध ने अपने बारे में बताया। नर श्रेष्ठ श्री राम, यह कुरूप रूप मुझे मेरी उद्दंडता के कारण प्राप्त हुआ है। महर्षि स्थूलशिरा के शाप से मैं ऐसा हुआ, और उन्होंने कहा था कि जब श्री राम मेरी भुजाएं काटकर मुझे जलाएंगे, तब मैं अपने मूल रूप में लौट जाऊंगा। राम ने उसे मारकर लक्ष्मण से उसका दाह संस्कार कराया। तत्पश्चात कबंध तेजस्वी रूप धारण कर रथ पर सवार होकर प्रकट हुआ। उसने राम को बताया कि ऋष्यमूक पर्वत पर सुग्रीव नामक वानर हैं, जिन्हें उनके भाई वाली ने घर से निकाल दिया है।
सुग्रीव सीता की खोज में उनके सहायक होंगे। मार्ग और भक्त शबरी के बारे में जानकारी देकर कबंध राम से विदा लेकर चला गया। इस तरह से माता सीता की खोज आगे बढ़ी। अगर आपको ये कहानी पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। ऐसी ही और भी दिलचस्प पौराणिक कहानियों के लिए जुड़े रहें हमारे चैनल के साथ।